चलिए वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आज भरमौर की दूसरी बर्फबारी जो है जारी है और शाम को जैसे अचानक बर्फबारी हो गई तो हमारा क्या क्या इसमें हमें जो प्रॉब्लमें आई है अचानक बर्फबारी होने के कारण। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि पहले लाइट चली गई थी और हम सो गए थे, तो उस वजह से हम अपनी मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं कर पाए। और दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारी, वो अचानक बर्फबारी होने के कारण जो हमारी लकड़ियाँ जो है भीग चुकी है। और लकड़ियाँ भीग चुकी है तो हम एक बार आग जलाएंगे और उनको फिर चूल्हे के पीछे रखेंगे तो वो सूखेगी। और दूसरे जो नेक्स्ट शाम के वक्त जब हम आग जलाएंगे तो तब वो यूज़ करने के लिए होगी। इस तरह की एक प्रॉब्लम आई है और इस तरह की प्रॉब्लमें आती है। और सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता दूं कि मुझे सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बिस्तर को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो है लाइट की। और इस वक्त मेरे पास ये 10,000 mAh का जो है पावर बैंक और ये जो है फुल। और इस मैं डालूंगा, ये है सगड़ी और सगड़ी में डालने हैं कोयले और उसको सेकना है भाई। तो कमरा जो है अपना गर्म रहेगा तो ये हम आपको आगे का दिखा पाएंगे। ऐसे चिमटा लिया और चिमटे की सहायता से इस तरह से छोटे छोटे गोले जो है डाल के एक एक करके सगड़ी को भरना है। अभी मैं ये बिस्तर छोड़ पाया हूँ क्योंकि सगड़ी जो है जल चुकी है। इस तरह से वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि पहाड़ों में भरमौर में दूसरी बर्फबारी जो हो चुकी है, और आपको बता दें हम कि किस तरह से की प्रॉब्लमें हमें यहाँ आती है और किस तरह का जुगाड़ यहाँ होना चाहिए और किस तरह की बारिश जो है यहाँ हुई है और घर का माहौल कैसा होता है और क्या कुछ प्रॉब्लमों से हमें गुजरना होता है और क्या कुछ हमारे पास यहाँ होना चाहिए सर्दियों में और किस तरह का बंदोबस्त हमें करना होता है। तो चलिए दिखाते हैं हम हमको वीडियो में सब कुछ। और ठीक है दोस्तों, तो देखिए वीडियो में बने रहे। ये है देसी हीटर, सर्दियों में यूज़ करते हैं इसे और इसको यूज़ करके कमरे को गर्म कर रहा हूँ। ये मेरा रूम है और रूम पे इस तरह के बंदोबस्त आपके लिए होने बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। जैसे कि ये देखो मेरे पास है ये पतंजलि का एलोवेरा जूस और उसके बाद है मेरे पास आंवला जूस। और ये दोनों एक दूसरे को, ये जो एलोवेरा ये जो है इसको एलोवेरा, ये है स्वरस और ये आंवला जूस है, आंवला जूस स्वरस, और ये है एलोवेरा जूस। ये दोनों को मिला के दो ढक्कन मिला के दोस्तों इस तरह से इसको पिया जाता है। पेट को बिल्कुल ये साफ रखता है और बीमारियों से भी आपको ये बचाता है। उसके बाद दोस्तों ये है ग्लूकोज डी एनर्जी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और इसका इस्तेमाल भी आप सुबह शाम जो है कर सकते हैं, दिन में 2 बार। तो इस तरह से बताया गया है डॉक्टर की सलाह पे। और तो गाइस, तो इस तरह का व्यू आप देख सकते हैं। बर्फबारी बर्फ जो है चल चुकी है और अभी कंटिन्यू बर्फबारी तो इस तरह का मेरा ये है और देख सकते हैं इस तरह का माहौल। और ठंड में उठना भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है आपका भैया प्लेयर और बिस्तर को ये मेरा जो जाता है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस ये मेरा रूम है और रूम में पता लगा दिया है, ये बिल्कुल गर्म है। ये पर्दा मैंने खोला और ये इस तरह का बता दूँ तो सबसे पहले यहाँ से, और यहाँ लाइट नहीं आप देख सकते हैं। और इस तरह का ये रूम में ये माता रानी, और इस तरह से ये मेरा कमरा दिखता है और इस तरह से पूरा टोटल। और ये इस तरह से इसको खोल दिया जाए तो ऐसे इस तरह का कुछ माहौल, और ये बिस्तर छोड़ दिया। सो गाइस, जैसे लाइट नहीं है और इसको जलाया
ये किचन में पहुंच गए हैं हम अपने, और ये मेरे किचन का व्यू इस तरह से। और सिलेंडर अभी फुल है और अभी बन रहा है कुछ, सीटी लग रही है। दिखा देते क्या बन रहा है। चावल, खुशबू तो चावल की आ रही है और चावल ही बनाएंगे। और ये लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखी, जैसे अभी बता दें कि इस तरह का ये किचन का माहौल। और आग जली है, बना है खाने में तो दिखा सकते हैं हम आपको। और ये बन गई है दाल हमारी। तो इस तरह का सोगा इस व्यू। और इसमें रखे हुए हैं पेटी में जंगनी बोलते हैं और लकड़ियाँ। तो फिलहाल आपको इस तरह से किचन से भी व्यू मिलता है। ये भी हम जो रात को बर्फबारी हो गई और हमारी जो लकड़ियाँ थी वो हमने सुबह जलाने के लिए वो करनी थी यूज़। तो देखो दोस्तों, ये जो है लकड़ियाँ बिल्कुल बर्फ़ में भीग चुकी है और इनको जलाने के लिए कम से कम एक बार आग जलेगी तो उसको चूल्हे के पीछे रखेंगे तो सूखेगी और दूसरे दिन इसको यूज़ किया जाएगा। तो चलो दिखाते हैं हम आप। ये देखो अपने घर के पीछे एक भुट्टा उनका, और ये लकड़ियों का जुगाड़। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है हमारी लाइट। और हम आपको यहाँ का माहौल भी घर का दिखाएंगे, किस तरह से रहना पड़ता है। वही हो चुका हूँ घर, छोटी छोटी वीडियो जो बाहर से शूट करके लाया था। और इस तरह से घर का गेट और ये लकड़ियाँ अचानक बर्फबारी होने के कारण भीग गई है। और ये दिव्यांश क्या कर रहा है? दिव्यांश भाग गया, दिव्यांश ठंड में। और देख सकते हैं भरमौर की दूसरी बर्फबारी आप, ये मेरे आंगन में। और वीडियो शूट क्या कर रहा है दिव्यांश? क्यों मैं खेल रहा है ये बर्फबारी मौसम। और इस तरह का ये है। कैसा लग रहा है? बर्फबारी गिर गई है बेटे, तो आप कैसे उठे? आपने कैसे छोड़ा बिस्तर? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आपको ठंड नहीं लग रही थी? नहीं। लग तो रही थी थोड़ी बहुत। तो क्यों उठे आप? मैं भी उठा। अच्छा, किसने उठाया आपको? मैंने। क्यों उठाया? पता नहीं। अच्छा, तो आपको ठंड नहीं लग रही है बेटे? आपने जुराब डाली है? हाँ, आपने जुराब भी, जूते भी डाल दिए हैं। और ये सेल जो है तैयार हो गया है आप बर्फबारी से लड़ने के लिए। देख सकते हैं इस तरह का माहौल। और गाड़ियों भी आपको दिखा दें, हमारे घर से रोड जो है 2 मिनट का कोई रास्ता है। और इस तरह से गाड़ियों के ऊपर बर्फबारी हो गई है। और आप ये बड़े बड़े का भी देख सकते हैं। हमारे घर के पास एक भुट्टा है, उस पर भी देख सकते हैं इस तरह की बर्फबारी अभी भी बिल्कुल बर्फबारी हो रही है। आपको दिखा दूँ व्यू करके, छोटा छोटा करके आपको दिखाऊँ। और ये हमारी घर की जो लाइटें हैं उस पर भी बर्फबारी हो गई है। और लाइट आने के कोई भी चांसेस नहीं है दोस्तों। और बैटरी को बिल्कुल बचा के यूज़ करना यहाँ पड़ेगा। और फिलहाल हमारे पास जो जुगाड़ है हम आपको दिखाएंगे क्या क्या जुगाड़ मैंने करके रखा हुआ है सर्दियों का। और ये देखो भाई, ये अपना घर, और ये सेकंड फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर है। और ऊपर का और रूम जो है हमारा बिल्कुल गर्म है। हम आपको दिखा दें, देखिए यहाँ मम्मी सोती है। और ये रूम तो बिल्कुल गर्म है। और लाइट के बिना तो आप देख ही सकते हैं कितना गर्म होगा। और हमने आपको अंधेरे में हम दिखा नहीं पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह का मम्मी का रूम है। और ये दिवंश आपके साथ है, और दिवंश को बोल दूँगी तो डोर को बंद कर दो दिवंश। और चलो चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर के रूम में हम पहुँचेंगे। तो दिवंश जा रहा है आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे। और बच्चे क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे। और हम पहुँच चुके हैं सेकंड फ्लोर। और अदिति को ठंड नहीं लग रही है। अदिति क्या कर रही है? अदिति चाय पी रही है और बिस्किट खा रही है। और 2 लड़कियाँ देखो ये जो है नज़ारे ले रही है। एक मेरी बहन का बच्चा है और एक मेरी भतीजी है। और ये मेरा भतीजा है दिवंश, और इसका नाम है अदिति। ये जो है
रहती है और ये मेरी पेड़ जैसी बेटी और ये मेरी भांजी, मेरी सिस्टर की लड़की और ये मेरी छोटी दिवस की छोटी बहन। ये लकड़ियाँ भीग गई है पूरी तरह से और इस तरह का ये व्यू, और अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। और सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पे दिखा रही, सबसे गंदी वेव और इस तरह का ये माहौल। अभी ये बारिश से रात को बर्फबारी हो गई और अचानक घास भी पूरी तरह से हो गया है, लेकिन स्टॉक है जुगाड़ पूरा। और आप परे परे का व्यू देख लो और अभी भी बर्फबारी हो रही है और इस तरह का व्यू। और देख सकते हैं दोस्तों, अचानक ये भरमौर में दूसरी बर्फबारी, पहाड़ों की ज़िंदगी हम आपको दिखाएंगे आज। माहौल कैसे कुछ ऊपर तक और बादल छाए हुए हैं, बर्फबारी कंटिन्यू जारी है और घरों की छत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फबारी जो है गिर चुकी है। और चलिए आगे चलते हैं और आपको घर के पीछे का भी आपको माहौल दिखाते हैं। आराम से चलना पड़ेगा। ये लकड़ियाँ भीग गई हैं, इस तरह से लकड़ियाँ जो है भीग चुकी है और अचानक बर्फबारी होने की वजह से ये सब हुआ है। और ये छत का बर्फ जो है नीचे देख सकते हैं आप, अभी भी बर्फबारी जारी है। और ये देखो अपनी लकड़ियाँ ये सारी इस तरह से तुली हुई है। ये अपने गांव का माहौल देखो भाई, अभी भी जारी है बर्फबारी। और जाना है मुझे वापस घर। यहाँ से अभी कोई भी नहीं गुजरा है, तो सबसे पहले मैं जैसे उठा तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाऊं और आप सबके लिए, आप भाइयों के प्यार के लिए। और आज भरमौर में दूसरी बर्फबारी, तो देख सकते हैं भाई आप इस तरह का माहौल और बर्फबारी अभी जारी। तो कल जैसे रात को बारिश हो रही थी 2 दिन से पहले, 2 दिन से, तो इस तरह से देखो आप हरे भरे का जो माहौल है देख सकते हैं, बिल्कुल ठंडा माहौल देख सकते हैं भाई। पहाड़ों पे किस तरह से बर्फ जमी और घरों पे, घर की छतों पे किस तरह से बर्फबारी जमी है। ये हमारा गांव करेला और आसपास का ये माहौल आप देख सकते हैं। सेब के बगीचे आपको साफ दिख रहे होंगे भाई। इस तरह से बर्फबारी जो है लग चुकी है और अभी भी जारी है। और हमें जो प्रॉब्लमें यहाँ आती है वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी बिजली, पानी और लकड़ियाँ का जुगाड़ होना बहुत ज़रूरी। और फ़िलहाल तो ये सब लोगों ने और हम सब ने जो है इकट्ठे कर लिए है। हम दिखाते हैं हम आपको किस तरह से लकड़ियों का जुगाड़ सब लोगों ने करके रखा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है हम आपको वो भी दिखाएंगे। एक बीच में जो प्रॉब्लम आई है भाई वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अब ब्लॉग जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हम आपसे लेंगे इजाज़त, क्योंकि बैटरी है ख़त्म, तो लाइट की है प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी लकड़ियों की, जैसे मैंने आपको दिखाया लकड़ियों पे गिर चुकी है बर्फ़ और उसको पीछे रखेंगे चूल्हे के पीछे, तो सुखा के फिर से जो है
पे यूज़ करने लायक होगी। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और आपका भाई आपके लिए ये वीडियो बनाकर ले आया है, तो वीडियो को लाइक करें भाई, शेयर करें। बहुत मुश्किल से इस तरह छोड़ा था भाई। तो ठीक है दोस्तों, टाटा सो मच।